ब्रेकफास्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो फिर आपका सारा दिन अच्छा गुजरता है। और ब्रेकफास्ट तो एक ऐसा फूड है जो आप तब लेते हैं जब लगभग 10 घंटे से आपका पेट खाली रहता है। इसलिए होना तो यही चाहिए कि ब्रेकफास्ट में बहुत सारे पोषक तत्व हों और आप जो कुछ भी ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली और रिच ना हो, इजीली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि आपकी गट जो लगभग 10-11 घंटों से खाली है वो पोषक तत्वों की राह देख रही है कि जो कुछ मिले उसको जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब करके फिर उसको वहां से पूरे बॉडी के सिस्टम्स में पहुंचा सके। इसीलिए तो कहावत भी है ना कि नाश्ता राजा की तरह करिए, दिन का खाना राजकुमार की तरह खाइए और रात का खाना भिखारी की तरह खाइए। तो कहने का मतलब ये है कि दिन की शुरुआत में ज़्यादा कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए, क्योंकि रात भर की फास्टिंग के बाद से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो आराम कर रहा है वो फटाफट काम पर लग जाएगा और सारे न्यूट्रिएंट्स अच्छी तरह से मेटाबोलाइज हो जाएंगे। अगर आप दिन की शुरुआत में ही घी तेल से बिल्कुल तला भुना हुआ भारी फूड खा लेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी एनर्जी तो उस भारी फूड को तोड़ने में, गलाने में और पचाने में खर्च हो जाएगी और सिस्टम बिल्कुल थक जाएगा। इसलिए आज हम आपके लिए ब्रेकफास्ट की एक ऐसी रेसिपी लाए हैं जिसमें न्यूट्रिएंट्स तो लगभग लगभग सभी हैं, लेकिन ये बेहद हल्का और इजीली डाइजेस्टेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको किसी भी चीज़ से बना सकते हैं, यानी कि इसके कोई फिक्स्ड इंग्रेडिएंट्स नहीं है। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इडली वाला रवा लिया है। ये चावल से बना है और थोड़ा मोटा है, इसलिए हम इसको ग्राइंडर में डालकर पहले इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे और तब इसको दही में सोक करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिला फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड आयरन। साथ में मैग्नीशियम, पोटेशियम भी है। और दही में सोक करेंगे तो दही तो खैर प्रोबायोटिक ही है। इसके गुण सारी दुनिया जानती है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन को बढ़ावा देते हैं, तो दही उन बैक्टीरिया को काम करने में हेल्प करती है। तो अब इस इडली रवा के पाउडर को फ्रेश दही के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आज हम यहाँ पर चिल्ला बनाएंगे। मैंने शुरू में कहा था कि इंग्रेडिएंट्स पर कोई रोक नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो ये बात अभी मैं आगे चलकर क्लियर करूंगी। आप वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि ये चिल्ला खाने में जितना टेस्टी है, जितना मज़ेदार है, बनाने में भी उतना ही मज़ा आने वाला है। इस घोल को पानी डालकर थोड़ा सा पतला कर लीजिए, क्योंकि रवा है ये तो बाद में पानी पूरा सोख ही लेगा। यहाँ पर आप इडली रवा की जगह नॉर्मल सूजी भी ले सकते हैं या गेहूं का दलिया भी ले सकते हैं। सूजी को तो नहीं, लेकिन अगर दलिया यूज़ करेंगे तो फिर उसको आपको पीस कर फाइन पाउडर बनाना पड़ेगा। इस बैटर को चलिए थोड़ी देर के लिए ढक करके किनारे रख देते हैं। और अब हम इसमें एक और चीज़ मिक्स करेंगे, ये है सोयाबीन। ये होल सोयाबीन है जिसको कभी कभी भिगो करके लोग स्प्राउट करके भी खाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन होने की वजह से ये बहुत हार्ड होता है। हार्ड मीन्स हार्ड टू डाइजेस्ट, और अक्सर लोगों को स्प्राउटेड सोयाबीन सूट नहीं करता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसलिए मैं इसको भिगो कर ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करते टाइम ही इसमें थोड़ी सी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाल दूंगी। वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका कितनी आसानी से फाइन पेस्ट तैयार हो गया, यानी कि डाइजेशन से पहले स्टमक को इसकी जो पिसाई करनी पड़ती वो हमने कर दी और स्टमक का काम आसान कर दिया। चलिए इसको भी हम थोड़ी देर के लिए ढककर अलग रख देंगे। इन दोनों बैटर को हमें कोई फर्मेंट नहीं करना है, बस 10-15 मिनट थोड़ा एरेशन के लिए रख दिया है। इतनी देर में हमने इसमें डालने के लिए थोड़ी सब्जियां वगैरह काट ली हैं और थोड़ी सी ही देर में देखिए काफ़ी फ्लफी हो गए हैं दोनों बैटर। इन दोनों को अब हम मिक्स कर दे रहे हैं। अगर हम एक काफ़ी बड़ा बोल ले लेते तो इन चीज़ों को साथ में भी मिक्स करके रख सकते थे, क्योंकि इडली रवा और सोयाबीन दोनों ही बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी सोखते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि कोई भी इंग्रेडिएंट, तो हमने प्रोटीन के लिए यहाँ पर जो सोयाबीन लिया है, आप कोई और भी दाल ले सकते हैं, जैसे चना दाल, मसूर दाल, या अगर बहुत ज़्यादा फाइबर से भरपूर करना हो तो आप इसमें रोल्ड ओट्स भी मिला सकते हैं। आज की ये जो चिल्ला की रेसिपी है ना, इसमें आप पूरी पूरी मनमानी कर सकते हैं। तो चलिए नमक मिलाइए, हल्दी डालिए, डाइजेशन को आसान बनाने के लिए हींग तो खैर डालना ही डालना है, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दीजिए। और ये जो सब्जियां यहाँ हमने काट कर रखी हैं, इसमें भी आप जो चाहें वो कलाकारी कर सकते हैं। आज मेरी सब्जी की टोकरी में गाजर नहीं था तो मैंने गाजर नहीं डाला है, आपके पास हो तो आप डाल लीजिएगा। प्याज, चुकंदर, शिमला मिर्च, हरी धनिया, पुदीना, यानी कि जो भी पॉसिबल चीज़ें मेरे पास थी वो सब मैंने डाल दी हैं। आप इसमें अपने पसंद की और भी कोई सब्जी डाल सकते हैं, जैसे मटर डाल दीजिए, रेड येलो कैप्सिकम डाल दीजिए, या मेथी और पालक के पत्ते काट कर मिला दीजिए। आज की रेसिपी की बागडोर मैंने पूरी तरह से आपके हाथों में सौंप दी है। हाँ, इसमें पानी वाली सब्जियां जैसे खीरा, लौकी, तुरई ये सब मत डालिएगा, वरना बैटर तो पतला होगा ही और चिल्ला बनाते टाइम इसको फ्लिप करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अभी यहाँ पर आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये काफ़ी गाढ़ा है,
यहाँ पर आप अगर इसको सिर्फ आधे घंटे या 40 मिनट के लिए ढक कर रख दें तो दही और नमक के रिएक्शन की वजह से ये काफ़ी अच्छी तरह फर्मेंट हो जाएगा और आप इसकी मसाला इडली भी बना सकते हैं। लेकिन मुझे चिल्ला बनाना है इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर इसको थोड़ा पतला कर ले रही हूँ ताकि ये बैटर हल्का सा फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला हो जाए। और ये धुले हुए करी पत्ते तो किनारे ही रखे रह गए थे, इसको भी मिला देती हूँ। ये मेरे घर के ही प्लांट के बिल्कुल सॉफ्ट पत्ते हैं। अगर कड़े कड़े पुराने पत्ते हों तो उसको काट लीजिएगा। और हाँ, अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट की ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो ज़रा सा रुककर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे और अगर नहीं किया है तो अब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और अब चलिए हम इधर फटाफट तावा गरम करके चिल्ला बना लेते हैं। ये चिल्ला बनाना भी थोड़ा सा टेक्निकल काम है। पहला चिल्ला डालते टाइम हम थोड़ा सा तेल ज़्यादा डालेंगे और इसके बाद ऑनवर्ड्स अगर हम तवे पर तेल ना भी डालें तो भी चिल्ले बन जाएंगे। ये जो दाल सर्व करने वाला बड़ा सा कलछुल होता है ना, उसी में खूब सारा बैटर भर के तवा गरम हो जाने पर बीचों बीच डाल दीजिए। बैटर अपने आप चारों तरफ फैल जाएगा, इसको छूने या फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि छूने से ये डिस्टर्ब हो जाएगा और टूट भी सकता है। मुझे साइड में जगह थोड़ी सी खाली लग रही है, पूरा राउंड शेप नहीं आया है, तो मैं 1 चम्मच बैटर साइड में और डाल दे रही हूँ। वो भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा, चिपक जाएगा, छूने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए ताकि इसकी एक साइड अच्छी तरह से पक जाए और एक चपटा स्पैचुला नीचे लगाकर सावधानी से पलट दीजिए। कोई बहुत स्किल का काम नहीं है, बहुत ही आसानी से पलट जाता है। और फ्लिप करने के बाद भी 1.5-2 मिनट तक मीडियम आंच पर ही इसको थोड़ा सा पक जाने दीजिए। 2 मिनट के बाद इसको तवे से उतार लीजिए और अब देखिए दूसरा चिल्ला डालने के लिए हम तवे पर एक बूंद भी तेल नहीं डालेंगे। गरम तवे पर बैटर डालते ही ये अपने आप फैल गया, हमें छूना भी नहीं पड़ा। और वही सेम प्रोसेस करके 2-2 मिनट एक एक साइड तक पका करके इसी तरह एक एक करके सारे चिल्ले बना लीजिए। 3-4 चिल्ले बनाने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि लगातार गर्म रहते रहते तवा ड्राई जैसा लग रहा है तो आप 1 चम्मच आधा चम्मच ऑयल तवे पर डाल दीजिए या चिल्ला डालने के बाद साइड साइड से भी ऑयल डाल सकते हैं। ऑयल डालना ना डालना आपकी चॉइस है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये देखिए मेहनत कुछ भी नहीं लगी, इंग्रेडिएंट्स भी पूरी तरह आपकी मर्जी वाले जो किचन में पहले से ही मौजूद हों वही लिए गए, बाहर से कुछ भी नहीं मंगाया गया। और कितने अच्छे सॉफ्ट स्पंजी हल्के हल्के चिल्ले तैयार हो गए, खाने में भी मज़ेदार, बनाने में भी मज़ा। अब आप चाहिए तो अपना कोई फेवरेट शेक या स्मूदी बना लीजिए, नट्स के साथ कंबाइन करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या इस ब्रेकफास्ट में आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। इसी तरह की और भी हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या ही बुरा है। और हाँ, अगर आप अपनी किसी फेवरेट रेसिपी को एक हेल्दी मोड़ देना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में एक अच्छी सी हेल्दी रेसिपी लेके फिर आपसे मिलने आऊँगी। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।